इसके पहले शायद बताया गया था कि हम लोगों की पकड़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सही, हम लोगों की पकड़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? कहाँ है? जब याद कीजिए, आप लोग को अपना बचपन कभी याद है क्या? आप लोग को अपना बचपन याद है? क्या था बचपन, कैसा था? खिलौने अच्छे लगते थे और बालू का टीला बनाना अच्छा लगता था, उसमें गुफा बनाना अच्छा लगता था। गुफा के ऊपर एक बालू का टीला बना के उसमें एक झंडा लगाना अच्छा लगता था। अब लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? जब आप लोग को याद करो कि जब आप लोगों के पिताजी काम करने जाते होंगे धन कमाने के लिए और आप उसके साथ नहीं रह पाते होंगे और वो लौट के जब रात में आते होंगे, चाहे वे व्यापार कर रहे हो या कुछ भी, तो हम लोग बोलते होंगे कि बाबूजी ये क्या कर रहे हैं, हम लोग के लिए 1 मिनट भी समय नहीं है। धन धन क्या होता है धन से? हम लोग को लगता था होगा बचपन में कि ठीक है कि धन कीमती है, पर इतना कीमती क्या होना कि सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं। हम लोग के लिए कभी कोई समय ही नहीं आपके पास रहता है। आप लोग ऐसा कभी कोई नहीं बोले हो क्या? हिम्मत नहीं थी बोलने की? हिम्मत नहीं थी। तो हम लोगों को लगता था कि इतना धन के पीछे दौड़ना, इस तरह से अपना पूरा समय निछावर कर देना, अपना पूरा समय लगा देना, सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक बिल्कुल बकवास लगता होगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मान लिया जाए 16 के हो गए, 17 के हो गए, 18 के हो गए, तो फिर क्या होता है? कल तक जब आप लोग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के रहे होंगे और माँ आप लोगों को एक चटाई बिछाकर उसमें सुला देती होगी, तो आप लोगों को कैसा लगता था उस समय? बेफिक्र होकर सो जाते थे। सही कि बोलते थे कि नहीं माँ ये चटाई गड़ती है, ऐसा मत करो, हमें एक तो कोई मोटी चीज़ बिछा दो, नहीं सहन होता है ऐसा। ऐसा बोले? नहीं बोले। आपको यदि पुराना दुराना वो 1 साल तक, 1.5 साल तक कोई पुराना कपड़ा है, थोड़ा बहुत यदि उसका क्या कहते हैं सूत खुल गया है और उसको पहना देती हो, तो आपने कहा कि क्या माँ देखो ये फटा हुआ है, इसका होश कब आता है कि माँ फटा हुआ है, हमारे मित्र लोग इसे देखकर हंसेंगे। कब आता होगा, किस उम्र में? और बाबा सबको ही तो बचपन जिया है ना। 8 साल चल जाता था। ठीक से देखिए, 4 साल तक तो हमें लगता है सब बच्चे मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यदि थोड़ा सा पुराना भी है कपड़ा पहने हुए तो भी उनकी मस्ती और खुशी में तनिक भी कमी नहीं आती थी कि आती थी? नहीं आती थी, वे मस्त है। वो बच्चा केवल जानता था भूख, ठीक है, भूख लगी तो वो रोने लगता था और फिर हम लोग जान जाते थे कि बच्चा रो रहा है मतलब उसको भूख लगी है। तो
तो माँ दूध पिला देती थी अथवा कोई जो उसके लिए सुपाच्य वो खिला देती थी, फिर बच्चा आराम से खेलने लग जाता था। यदि कोई शारीरिक कष्ट ना हो तो, सही बात, पेट दर्द कर रहा हो अथवा और कोई कष्ट हो बच्चे को तभी वे रोते थे, वरना उनका पेट भरा हुआ है और उसका शरीर स्वस्थ है तो मस्त है, कितना आनंदित है। छोटे बच्चे को आप लोग देखे होंगे 6 महीने 7 महीने का, कितना खुश। आप उसके पास खड़े हो जाओ तो वो एक्स्ट्रा अपना हाथ पैर फेंकने लग जाता है, शायद वो अपनी खुशी बताता हो, अथवा आप अकेले भी है तो वो हाथ पैर फेंक रहा है और खूब बहुत प्रसन्न। सही, उसको ऐसा नहीं है कि कोई कीमती उपहार मिल गया जो कि वो सोए सोए मुस्कुरा देता है। कुछ मिलता था तब वो मुस्कुराता था कि ऐसे भी मुस्कुराते रहता था। वो बचपन, मुस्कुराना मतलब उस खुश है, चाहे किसी को देखने के बाद मुस्कुरा दे, अथवा कोई बात कर रहा है तो मुस्कुराने लग जाए, अथवा कोई नहीं भी बात कर रहा और वो मज़े से सो गया है नींद में, तो उसकी मुस्कान देखने लायक है, कितना प्रसन्न है बच्चा। आप उसे नंगे सुला दिए हैं कि फटे कपड़े पहना के सुला दिए हैं अथवा गुदड़ी पे सुला दिए, उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी खुशी बेमिसाल है। उसकी खुशी किसी चीज के आश्रित नहीं है, सही ना, बिल्कुल वो प्रसन्न है, पेट भरा हुआ है, बस हो गई बात खत्म, बस प्रसन्न, आनंदित। फिर जब वो, हम लोग तो अभी से ही, जब बच्चा 6 महीने का होता होगा अथवा 3-4 महीने का, तो हम लोग उसे झूला में सुलाते हैं तो एक खिलौना भी टांग देते हैं, सही। अब खिलौना टांगेंगे तो वो बच्चा समझने लगा कि एक नया चीज, अब वो उस खिलौने को देखकर हंसता है, खिलौने को देखकर हाथ पैर फेंकता है, खिलौने को ठोकर लगा के जब वो खिलौना हिलता है तो बच्चा खुश होता है। अब थोड़ी थोड़ी बहिर्मुखता आने लगी है। पहले खिलौना बिलौना कुछ हो या ना हो वो अपने आप मुस्कुराता रहता था, सही ना। अब हम लोगों ने उसे बाहरी दुनिया से परिचित करना शुरू किया। अब उसके पास खिलौना आता है तो हंसता है, तब मुस्कुरा पाता है। कोई झुनझुना वगैरह हम बजाते हैं, आप लोग बच्चे को पाले हो या नहीं, तो वो झनझन की आवाज़ सुनकर बच्चा बहुत खुश होता है। अब बहिर्मुखता से हम लोग उसे परिचित कर दे रहे हैं कि देखो देखो ये क्या है, ये क्या है। अब बच्चा जानने लगा है कि एक अजीब सी मीठी मीठी ध्वनि जब झुनझुने बजते हैं तो उसको पसंद करने लगा। वो थोड़ी थोड़ी यात्रा भोग से अब दूसरे की ओर चल रही है यात्रा। अब यदि बच्चा रो रहा हो और माँ को छुट्टी नहीं मिलती है तो पहले माँ लोग एक चूसनी देती थी लकड़ी का, आप लोग नहीं दिए हो? दिए हो। कभी कभी उस चूसनी में थोड़ा सा मधु लगा दी और मुंह में डाल दी, बस वो चूसता है। क्यों चूस रहा है? उसका पेट नहीं भर रहा है। मधु यदि लगाई है तो 1 मिनट में वो चाट कर उसे समाप्त कर दिया, अब उसमें कुछ नहीं है। लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं, इसको चूसने से मीठा लगा है, इसको चूसने से मीठा लगा है तो और ज़्यादा चूसेंगे और चूसेंगे, तब फिर मीठा लगने लगेगा। सही, स्वाद से परिचय हुआ। अब बताइए, आप लोग जब नवजात शिशु को पाले होंगे तो बच्चा कभी बोला है कि माँ आज दूध में चीनी क्यों नहीं दी? एकदम बेस्वाद,
और पहले के समय में बच्चे को जब दूध पिलाया जाता था तो उल्टा उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता था। क्यों मिलाते थे? अभी आपको यदि पानी मिला हुआ दूध पीने कहा जाए तो आप क्या करोगे? ना, वो कभी चीनी नहीं मांगा। हम लोग उसको चीनी डाल डाल के उसे चीनी से परिचित करवाएं। सही? और छोटा बच्चा है, आप उसे चावल दाल खाने को देते हो और उसमें यदि दाल में नमक ना हो तो बच्चा चिल चाँ करेगा या कुछ नहीं कहेगा? ठीक से सोचो, क्या करेगा बच्चा? एकदम मजे से खा लेगा। आप आलू को बॉईल किए, उसका चोखा बना लिए और बच्चे को थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं और उसमें नमक है ना और कुछ है, ना तेल है ना नमक है ना मिर्च है ना कोई मसाला है, वो मज़े से भरपेट खा सकता है। फिर हम लोग उसे नमक से परिचित कराते हैं। सही? नमक से वो बच्चा जब परिचित हो गया तो उसको लगता है कि नमक के बिना तो कहीं कोई स्वाद ही नहीं है। नमक, आज दाल में नमक नहीं है, आज तेरी सब्जी में नमक कम है, क्या दे देती हो माँ? ऐसे बच्चे बोलेंगे। अब उसे नमक चाहिए, अब उसे चीनी चाहिए। जब 10वें साल का 8 साल का होता होगा बच्चा, तो उस समय तक उसे मिर्ची से परिचय नहीं है। सही? कि तुम लोग जो 6 महीना 8 महीना से मिर्ची देना शुरू कर दिए, नहीं ना, तो उसे मिर्ची से परिचय नहीं है। अब वो 8 साल का हो गया, 9 साल का, अब उसे मसाला से परिचय कराया गया, मिर्ची से परिचय कराया गया, उसे अलग अलग तरीके के स्वाद से परिचय कराया गया। शुरू में हम लोग सोचे क्या कि उसको अच्छा लगेगा, है ना? तो जो चीज़ हम लोगों को अच्छी लगी उन चीज़ों से हम बच्चों को परिचित कराना शुरू किए। उन चीज़ों से हमारा बच्चा परिचित हो और वो जाने और टेस्ट लेकर खाए, ऐसी कोशिश की। उसके बाद खिलौना हम लोग का छूट गया। सही? हाथ पैर फेंक कर खेलना छूट गया, मतलब बेमतलब प्रसन्न रहना छूट गया, पर स्वाद की जो लत लगी, जो इंद्रिय विषयों की लत लगी, वो छूट गई क्या? छूट गई? आप बताइए, नवरात्रि में हम लोग यदि नमक और चीनी दोनों छोड़ के करना चाहते हो तो मन क्या करता है? मन क्या करता है? हाय हाय करता है और बार बार कैलेंडर दिखलाता है कि देखो तो नवमी कब आ रहा है, नवमी कब आ रहा है, नवमी कब आ रहा है। और नवमी के दिन जिस दिन हवन होता है ना, उस दिन घर में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बनता है। ऐसा ये कैसे हो गया? अब हम लोगों की इंद्रियों को उसकी आदत लग गई। सही? आदत लग गई। अब उस आदत के कारण अब हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। नमक के बिना जीना, हम लोग सोचेंगे उससे अच्छा भगवान हमको दुनिया से उठा लो। ये भी कोई जीवन है भगवान? हम खा नहीं सकते हैं मन से, अपनी इच्छा से कुछ उपयोग नहीं कर सकते, अब जीकर करेंगे क्या? सही? ऐसा एक समय आता है कि घर में झगड़ा का एक बहुत बड़ा कारण रसोई हो जाती है। यदि पत्नी महोदया अथवा माता महोदया अथवा भाभी महोदया ने नमक कम दे दिया अथवा उसमें मिर्च वगैरह नहीं है, तो हम लोगों का दिल दिमाग कैसा हो जाता है? बिना धूप का ही चेहरा लाल हो जाता है। ये लाल क्यों हो गया?
क्यों लाल हुआ चेहरा? गुस्सा से। आप लोग नहीं जानते हैं गुस्सा से लाल पीला हो गया वो? ये कहावत नहीं है क्या? तो क्रोध उसके चेहरे पर दिखता है, क्षोभ उसके चेहरे पर दिखता है। खिलौने छूट गए तो क्या हुआ? अब बचपन में तो हम लोग, इसमें भी बच्चे को सुला दिया जाए जो कि कड़ा है, हार्ड है, तो भी बच्चा मज़े से सोता था। आज यदि हम लोगों को गद्दा ना मिले सोने का और ज़मीन पे सोना पड़े तो हम लोग की क्या हालत होगी? दुखी हो जाएंगे कि सुखी? दुखी होंगे, दुखी हो जाएंगे। आपके पास एक ही तरह का कोट है, एक ही तरह का कपड़ा है और उसे आप 2 बार 3 बार विवाह में पहन चुके हैं, अब चौथी बार फिर से उसी को पहन के जाना कैसा लगेगा आपको? अच्छा या नहीं? नहीं, हमें नहीं जाना है विवाह में, हम नहीं जाएंगे, हमें मन नहीं है वहाँ जाने का। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास जो नया नया कपड़ा था वो हम पहले ही पहन चुके हैं। ये सब गुरु माँ सीखते कहाँ से हैं? कहाँ से सीख रहे हैं बताइए? हाँ बताइए, क्या कोई बताया इसीलिए सीख रहे हैं? देख कर कि अच्छा ऐसा हो रहा है, सोना है तो अब ज़मीन पे सोना मुश्किल है। हम लोगों को तकिया बचपन में आप लोगों को मिला था क्या जब आप 1 महीने के थे? आज यदि बिना तकिया का सोना पड़े तो हम लोग की क्या हालत होगी? धीरे धीरे करके हम लोग बाह्य संसार से परिचित हुए। उस समय भी खिलौने का महत्व था, खाना पीना अच्छा मिले, अब वो इच्छा जागने लग गई। पर जैसे ही 20 साल के हुआ गया, 18 साल का, 20 साल का, अथवा 17 साल, 18 साल, पता नहीं कब किस चीज़ की इच्छा जागने लग गई। आप लोग क्या अपना 16, 17, 18, 19 साल को नहीं गुजारे हो? किस चीज़ की इच्छा जागी? और पैसा, 2 चीज, पैसा और वासना। कल तक जो धन लगता था कि इतना समय बाबूजी दे देते हैं, उस समय जब गुरु माँ छोटे थे तो ये पापा वापा का उतना प्रचलन नहीं था, तो बाबूजी इतना देर क्यों करते हैं, हम लोग के साथ कभी क्यों नहीं बैठते हैं? इतना क्या है? अब जैसे ही 18-20 साल के हुए, हम लोगों के दिमाग में आने लगा पैसा, पैसा और एक विपरीत शरीर, पैसा और विपरीत शरीर। ये कहाँ से आने लगा? बचपन में तो नहीं था, तो ये आ कहाँ से रहा है? 18 साल होते होते, 19 साल होते होते, अब यदि माँ बाप टोकते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे हो, रुको, तो तुम लोग कहोगे मैं चली मैं चली। माँ बाप की इच्छा बिल्कुल काटने को दौड़ता है, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप का समझावन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब 2 चीज़ कीमती लगती है, एक स्त्री और एक पैसा। स्त्री लोगों के लिए पुरुष और पैसा, इतना ही, और उसे कुछ नहीं चाहिए। पैसा रहेगा तो वो उन सब चीज़ों को संग्रहित कर पाएंगे जो इंद्रियों को अच्छा लगता हो। हम लोग अपने लिए नहीं, इंद्रियों के लिए। हम लोग अपने लिए कब जीते हैं बताइए? इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है उन चीज़ों का संग्रह
पैसों के द्वारा ही संभव है। इसलिए पैसे के प्रति तो पागलपन का हद तक, हम लोग सोते होंगे तो सोए सोए उदास हो जाते होंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि मेरे पास 10-20 करोड़ होगा, पर उतना नहीं है, उतना नहीं है। एक पिशाच की तरह हम लोगों के सिर पर चढ़ कर बैठता है, वो है पैसा और विपरीत शरीर। चाहिए विपरीत शरीर। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए विपरीत शरीर? क्यों चाहिए? कौन सा पिशाच है जो कि लोग कहते हैं कि ये सब पागलपना ना ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, 35, 38, 40 साल होते होते ये पागलपना कम होने लगता है। पैसे की भी और विपरीत शरीर की भी। सही या गलत? ईमानदारी से बोलो, ऐसे ही बकबक मत करना, ईमानदारी से बोलो। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? उसमें इतनी सुख बुद्धि क्यों है? लोग सीनियर सिटीजन के आगे हाथ जोड़ देते हैं। क्यों? क्यों? वो सम्मानीय लगने लगता है, क्योंकि अब उसके भीतर पैसे और विपरीत शरीर का पागलपन वाला भूख नहीं है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन में इसकी भूख बनी रहती हो तो उसके आगे प्रणाम करना और नहीं करना दोनों बराबर है। वो शिष्टाचार के नाते पैर जाके छू लिया अलग बात है, पर वो आदरणीय बन गए ऐसा तो नहीं लगता है। बेटा बेटी उसी में पगलाए हुए और बुढ़ा बुढ़ी भी, सीनियर सिटीजन भी उसी में पगलाए हुए, तो किस बात के आदरणीय आप बताइए? कड़वी बात, किस बात का? इधर बेटा बेटी बच्चा पैदा कर रहा है और उधर वो भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। किस बात का? अगर बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं तो भी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? ये पिशाच कब छोड़ता है लोगों के दिमाग को? पिशाच पीछे लगा हुआ है, और जो जो वो बलि मांगता है पिशाच, उसको हम लोग बलि देते हैं। कौन कहता है कि हम बलि नहीं देते हैं, हम बलि का विरोधी हैं? सो कौन बोलता है? हम लोग आत्मा की अपना बलि देते हैं, अपने निर्विकारिता, निर्मलता, पावनता, शांति, सुख को की बलि देते हैं। किसके लिए? इंद्रियों के लिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों को इंद्रियों से ऊपर उठकर जीने की आदत ही नहीं रही। किसी न किसी चीज में पागल है। विपरीत शरीर का आकर्षण यदि थोड़ा कम हो गया, मान लिया जाए कि 60 के निकट पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो गया, मान लीजिए वो बहुत सौभाग्यशाली मनुष्य खत्म हो गया, तो अभी भी उसके भीतर क्या क्या चीज का पागलपन है? पैसा, स्वाद, पैसा और स्वाद। ये पैसा और स्वाद आपको कहाँ ले जाएगा बताइए? बहिर्मुखी करेगा कि आत्मा की ओर उन्मुख करेगा? कहाँ ले जाएगा? यदि हम लोगों के जीवन में ये दो ही प्रभावी हो, अब विपरीत शरीर का आकर्षण थोड़ा कम होता जा रहा है, यदि हो रहा हो तो उसका जगह ले लिया पैसे की पकड़ और स्वाद लोलुपता। सही? स्वाद लोलुपता। एक बार किसी ने कहा था कि और उनका उम्र लगभग 62-63 रहा होगा, उन्होंने कहा था गुरु एक बार कि जब गुरु माँ का जन्म दिन आता है, मतलब भादों का महीना, तो हम लोग बिल्कुल निर्मल निर्विकार रहते हैं।
ये एकदम व्रत रहता है कि उस समय हम लोगों को अलग अलग रहना है। और गुरु माँ ना कुछ बोले ही नहीं, उनको जवाब हमने नहीं दिया, पर गुरु माँ के दिमाग में बिल्कुल आश्चर्य था कि ये पागल क्या बोल रहा है। अपनी उम्र भी नहीं देखता है, दांत भी टूट गए हैं, शरीर में झुर्रियाँ आ रही है, आँखों से ठीक से दिख नहीं रहा है, और वो 1 महीना के लिए ओह ना। किसी ने कहा कि आश्विन के पितृपक्ष में, मतलब पितृपक्ष में 15 दिन तक नियम कानून के पितरों के लिए करो, पितरों के लिए करो, तो दूर दूर रहो, और उसके बाद तत्काल नवरात्रि आ जाती है। तो ये 15 दिन और ये 9 दिन, ये इसके कारण घर में ना नित्य प्रतिदिन कलह होने लगता है, लड़ाई झगड़ा। तो फिर गुरु माँ को आश्चर्य हुआ कि इस शैतान को, ये शैतानी प्रवृत्ति, अब जब 50 के हो गए, हमारे बच्चे लोग बड़े हो गए, उन लोग की भी दाढ़ी मूंछ हो गई, उसके भी बाल बच्चे हो गए, फिर भी इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? जो इससे छूट गए वो पैसे और स्वाद, स्वाद के पीछे पागल, पैसे के पीछे पागल, और एक चीज मोह। जैसे जैसे उम्र बीतता जाता है वैसे मोह बढ़ता जाता है। आप लोग को क्या लगता है, सही या गलत? सही। पैसा का भी, और मोह भी, और स्वाद भी। तो अब क्या करें, इस पिशाच से कैसे बचें? अब यदि हम लोग किस काहे इतना चिंता करते हैं, लगता है कि बेटा बेटी कल कैसे जिएगा, उसको बुद्धि रहेगी कि नहीं, अपना जीवन सही तरीके से संभाल पाएगा कि नहीं, उसको कहीं पैसे की कमी ना हो जाए। तो ये पागल बुड्ढों को ऐसा लगता है कि कहाँ से क्या पैसा आ जाए, कहाँ से आ जाए पैसा, कहाँ से लाएं। तो छल करना, कपट करना, भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है? बुढ़प्पा में क्यों झगड़ा होता है बताइए आप लोगों को कुछ पता है या नहीं? इसलिए झगड़ा होता है कि नहीं हमारा हिस्सा। भाई यदि एक पैसा ले रहा है तो एकदम हाय हुल्लम मचाना, और भाई जय जहनुम में बचपन में इतने चिपके रहते थे हम लोग, भाई भाई अथवा भाई बहन। क्या बुढ़ापा में रहता है? नहीं रहता है। तो कहाँ चिपका होता है? बाल बच्चों में। तो भाई का हिस्सा भी छीन के हम पैसे में उसे कन्वर्ट कर लें। हमारा कुछ इस बेटा के नाम से फिक्स करेंगे, कुछ उस बेटे के नाम से, कुछ बेटी को देंगे। फिर अगर पैसा कहीं से और आ जाता तो नतनी के नाम से फिक्स कर देते, नाती के नाम से फिक्स कर देते। आप लोगों को ऐसा बुखार है? किसको हाथ उठाओ, ईमानदार रहो। है तो उठा लो हाथ। नहीं, पैसा किस तरह हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है जो कि हम अपने बच्चों को बांट सकें। और अंधे लोग को ये नहीं सूझता है कि उसके पिताजी उसको क्या दिए थे। यहाँ पर कौन कौन है जिसको कि पिताजी ने करोड़ों रुपया दे दिया था? कोई? फिर भी हम लोग अपना जीवन निर्वाह मज़े से कर रहे हैं, तो हम अपने बेटा बेटी को कैसे कमज़ोर समझते हैं? हम लोग को लगता है कि ना वो लोग नहीं कर पाएगा, हम थे इसीलिए हम इतना कमा के जमा कर पाए, वो लोग नहीं कर पाएगा। वो लोग, वो कौन, वो बबुआ
हमारा बबुआ अभी तक वो बबुए है। अब सारा ध्यान पैसा और खाना और क्या मिला, क्या मिला? आप कहते हो अध्यात्म, इतना ज़्यादा बकवास अवगुण कचड़ा हम लोग के दिमाग में है, तो हम लोग अध्यात्म की शांति का अनुभव कैसे कर पाएंगे? क्या करते हो तुम लोग? क्या कहते हो? हम लोगों की बुद्धि कैसी है देखो, तुम लोग स्वयं देख लो। यदि तुम किसी मंदिर में जाते हो और वहाँ यज्ञ हो रहा है, तो आप कितना पैसा वहाँ दे दोगे? कितना दोगे? 50 रुपया, 51 रुपया अथवा 11 रुपया कि 5 रुपया? 5 का भी चलता है नोट, चिंता मत करो। तो 5 रुपया या 11 रुपया या 51 रुपया अथवा 100 रुपया, है ना? कहीं पे कोई और यदि आप होटल में जाते हो अपने बच्चों के साथ, तो आप वहाँ कितना का बिल खा पी के ख़त्म कर दोगे? कितना? कोई ईमानदारी से क्यों नहीं बोल रहा है? 1000, 1500, ज़्यादा 2000। तो देखिए कितना ज़्यादा हम लोगों में मोह है। क्या बिना मोह का कर्तव्य किया जा सकता है? क्या इंद्रिय लोलुपता से ऊपर उठा जा सकता है? हाँ या नहीं? ये इंद्रिय लोलुपता, अभी हमें ये देखना है, कान से ये सुनना है, जीभ से ये स्वाद लेना है, नाक से ये सुगंध लेना है, त्वचा से इसका स्पर्श करना है। इस पागलपन से ऊपर उठ के हम लोग जिंदा रह सकते हैं? बोलता है दीपक कि आपके लिए सब कुछ सीनियर सिटीजन ही है, हम लोग बच्चा लोगों पर तो आप कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। बताइए सीनियर सिटीजन लोग, आपको क्यों सम्मान दिया जाए? बताइए, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, बताइए आपको क्यों सम्मान दिया जाए? आप में खासियत क्या है सो बताइए। एक यंग व्यक्ति से आप में क्या खासियत है? यंग जितना पागल हो रहा है विपरीत शरीर के प्रति, यदि आप भी पागल हैं तो आपको आपके सामने क्यों सिर झुकाया जो? बताइए। इतना रूखा होके मत बोलिए, बच्चे लोग सुनेंगे तो हम लोग का इज्जत नहीं करेंगे। स्वाद के पीछे आप, एक छोटा बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा है। स्वाद के पीछे आप पागल हैं, पैसों के पीछे पागल हैं। अरे कभी नई आसक्ति है, वो है मोबाइल। ओ वो तो पत्नी और संपत्ति और पति से भी टॉपर है। सही? अब आप सोचोगे कि क्या क्या खा सकते हैं, उसको मोबाइल से सर्च करते हैं ना। क्या मूली का कोई नया वैराइटीज़ कैसे बनाएं, आंवला का अचार नए तरीके से कैसे बनाएं, अथवा सामान्य पराठा इसमें इसको थोड़ा और कैसे स्वादिष्ट बनाएं, इसके लिए। ये किसके लिए आप इतना समय दे रहे हो? किसके लिए? हाँ, इंद्रियों के लिए ही। एकदम मोबाइल में ना लोग ऐसे चिपकते हैं, उस तरह से तो कटहल का लट्ठा भी हाथ में नहीं चिपकता है। क्या देख रहे हो उसमें? इतना दीवानगी किस बात की? इतनी दीवानगी यदि आप अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर मतलब
आत्मा के लिए कि अब हम लोग कभी भी धरती दुनिया छोड़ सकते हैं। हमारे बाल पक गए, शरीर झुर्रियों से भरता जा रहा है, अब उतना ताकत भी नहीं है, तो अब हमें इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने आप में रमन करना है, अपनी शांति, अपने सद्संस्कारों पर ध्यान देना है। ऐसा आप में क्यों नहीं आ सकता है? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्या हम सीनियर सिटीजन लोग भी इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं? बताइए, हम लोग जो सीनियर सिटीजन है वे कितने दिन जिएंगे? वे अपने लिए क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं शरीर के लिए और इंद्रियों के लिए, बस। इसके अतिरिक्त तो उसे कुछ पता भी नहीं है। यंग लोग बोलते हैं कि देखिए ये धर्म कर्म की चीज़ है ना, ये बुढ़ापे में ठीक है। और बुढ़ापे लोग, वाह, इतना ये प्रेत पिशाच, धन, विपरीत शरीर, इंद्रियों की लोलुपता, इतना ज़्यादा लोगों के पीछे पागल है कि जिंदगी की खुशी ही छिन गई। अब हम लोग को जैसे इतना नमक के पीछे पागल हैं कि सब्जियों का अथवा और जो भी वैराइटीज है उसका बिना नमक वाला स्वाद ही भूल गए हैं, है ना। वैसे ही हम लोग इंद्रिय लोलुपता के से ऊपर उठकर भी जीवन में कोई टेस्ट है, इसको कितने लोग जानते हैं? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अगर कड़वी बातें हों, कड़वी बोला गया तो चलो भाई, सॉरी।